अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के विकास में और शिक्षण शास्त्र में अर्थात पेडागोजी में बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाता है, इसमें अधिगम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए समझते हैं अधिगम का अर्थ को। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो अधिगम का अर्थ है सीखना, लेकिन अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का अर्थ ही है सीखना। इसीलिए बाल विकास के साथ साथ शिक्षा के सभी स्वरूपों में अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य या फिर कोई अन्य जीव अपने जन्म के साथ ही अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है और विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अधिगम को जारी रखता है। किसी न किसी प्रकार से मनुष्य जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से सीखते जाता है, कुछ न कुछ प्रत्येक दिन सीख रहा है, वह अधिगम के अंतर्गत ही आता है। बाल्यकाल में अधिगम का अर्थ और उसका उदाहरण को समझते हैं। वैसे तो पूरे जीवन काल में ही अधिगम अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन क्योंकि बाल्यकाल में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसीलिए इसका बाल्यकाल में अधिगम का अर्थ और महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ हम आपको एक उदाहरण देकर बताएंगे कि बाल काल में कोई शिशु कैसे अपने क्रियाकलापों से अधिगम की प्रक्रिया को जारी रखता या दूसरे शब्दों में सीखता रहता है। आइए समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी शिशु को आप पहली बार कोई तीखी मिर्च खिलाएंगे अर्थात देंगे तो वह उसे खा लेगा, लेकिन जब आप यही क्रिया अगली बार दोहराएंगे वह अपने पिछले अनुभवों से सीखकर या जान चुका होगा कि इसे नहीं खाना है, यह खाने से कड़वा लगता है, तो उसे पता जब चल जाएगा तो वह उस चीज़ को नहीं खाएगा दोबारा, क्योंकि उसको क्या कहा जाए पहले का अनुभव रहता है। अधिगम के अर्थ को समझने के लिए यहाँ पर हम आपको एक और उदाहरण देकर समझाएंगे। यदि किसी छोटे बालक को आप कोई गर्म वस्तु पकड़ने के लिए देंगे तो पहली बार में वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन यही क्रिया दोहराने पर वह उसे नहीं पकड़ेगा। मतलब उसको गर्म का एहसास हो जाता है और अनुभव हो जाता है कि यह गर्म है, जानकारी मिल जाता है तो वह सीख लेता है। इस प्रकार हम या समझ सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में की गई क्रियाओं से अनुभव प्राप्त करता है और अगली बार उसी क्रिया को करने के लिए और अच्छा करने का प्रयत्न करता है। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किए जाने वाले काम और व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों के आधार पर अधिगम का अर्थ, ये तो हम लोग पढ़े अब तक बच्चों के आधार पर, बच्चे क्या क्या करते हैं उसके मतलब उसको एक उदाहरण का स्वरूप मानकर हम लोग अधिगम को समझे कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। बच्चे को जन्म लेने के बाद जिस समय उसकी मतलब पहली बार कोई वस्तु की जानकारी नहीं रहती है तो वह उस वस्तु को छू लेता है या उस वस्तु को खा लेता है, लेकिन उसको जब जानकारी मिल जाता है तो उसी काम को वो दोबारा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी मिल जाता है। इसीलिए तो अब हम लोग मनुष्य की प्रवृत्तियों के आधार पर अधिगम को समझेंगे। व्यक्ति अपनी जन्मजात आदतों या प्रवृत्तियों के कारण विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और जब वह अपनी इन क्रियाओं से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपनी व्यवहार और क्रियाकलापों में परिवर्तन करके विभिन्न स्थितियों के साथ अपना समायोजन करने का प्रयत्न करता है और इसी प्रकार वो अपने पिछले अनुभवों से प्रतिकूल क्रियाकलापों को त्याग करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। यही अधिगम का अर्थ है। मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है उस चीज़ को जान लेने के बाद हम उसे त्याग देते हैं और जो हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, उसे हम लोग जान लेने के बाद अपना लेते हैं। यही हम लोगों को अधिगम के अंतर्गत सीखने को मिलता है, अर्थात हम लोग सीखते हैं। अधिगम के अर्थ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना, लर्न।
अधिगम एक प्रकार की डैश प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है? तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ है बौद्धिक ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बालकों को सिखाना, भाषा का ज्ञान। आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास मतलब व्यक्ति का जो होता है सभी तरफ से चौमुखी विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब हुआ सभी तरह का क्या का शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक सभी क्षमताओं का विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। सभी प्रकार के जितने हमारे लिए आवश्यक है मानव जीवन के लिए, सभी प्रकार का विकास हो, सभी क्षमताओं का विकास हो, तो वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। और सीडीपी का उद्देश्य भी है, पेडागोजी का उद्देश्य भी है यही सिखाना कि सर्वांगीण विकास कैसे हो, अर्थात किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा, यही चीज़ों को सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, विषय वस्तु का ज्ञान होना, व्यवहार में सुधार। तो आंसर है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, मतलब जितना आवश्यक हो उतना ही परिवर्तन आना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझ पाए कि अधिगम क्या होता है, अधिगम हमारे जीवन में क्या किस तरह से उपयोगी है, और अधिगम से हम लोगों का किस तरह की विकास होती है, ये सभी बातों को हम लोग इस क्लास में समझ पाए। धन्यवाद।